कहा जाता है कि वन में रोने का कोई अर्थ नहीं है और अंधेरे में नाचने का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि आपने और हमने, यानी कि छात्रों और अध्यापकों ने मिलकर के साल भर के क्या किया, ये तभी उसकी प्रामाणिकता होगी जब हमारा जो एक दर्पण है, एक पैरामीटर है, वो है परीक्षा परिणाम। जब वो बेहतरीन होगा तभी वही हमारा प्रमाण होगा गांव के अंदर भी और विभाग के अंदर भी। तभी स्कूल का नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, अध्यापकों का नाम रोशन होगा कि यहाँ के सारे बच्चे पास हुए हैं, 100% परीक्षा परिणाम हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि न केवल संख्यात्मक रूप से परीक्षा परिणाम 100% रहे, वो तो रहना ही चाहिए, लेकिन गुणात्मक रूप से भी, यानी कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों के बेहतरीन परसेंटेज आए, बहुत ही अच्छे प्रतिशत आए। मैं आपको जो है प्रेरणा के लिए पारितोषिक के रूप में मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे, चाहे वो 10वीं में है या 12वीं बोर्ड में है, जो भी ओवरऑल 80% से ज्यादा नंबर लाएंगे, उनको मेरी तरफ से 501 रुपए इनाम दिया जाएगा, नगद राशि। तो आपको बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से मेहनत करके और परीक्षा के अंदर आपको जो भी आपको ज्ञान आपके, जो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतने मेधा के धनी, इतने बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुजन आपको मिले हैं। और विद्वान तो खैर बहुत से होंगे, लेकिन इन्होंने जी जान से आपके साथ में जो है एक पारिवारिक रिश्ता निभाते हुए मेहनत करवाई है। मैं जो देख रहा हूं इनके जो उद्गार, खुद उन्होंने रचनाएं लिखी है आपके बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके आचरण के बारे में, तो कहीं ना कहीं उनका आपके साथ में इमोशनल अटैचमेंट, भावनात्मक लगाव रहा होगा, तब उन्होंने जो इस प्रकार की रचनाएं स्वनिर्मित आपके समक्ष प्रकट, अपने भाव जो है उन पंक्तियों से प्रकट किया है। तो आप उनकी भावना को समझें, जिन्होंने दिलो जान से आपको साल भर मेहनत करवाई है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको बेहतरीन परीक्षा परिणाम दें। आप जो है बहुत ही कम समय बचा है परीक्षा के अंदर, तो बहुत ज्यादा अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो साल भर के लिए होता है। जो शिक्षाविदों ने हर क्लास का जो सिलेबस बनाया है वो 365 दिन के हिसाब से बनाया है। कोई भी चमत्कार करके और 15 दिन में उस सिलेबस को कवर नहीं कर सकता। आपने जो भी साल भर मेहनत की है उसको बेहतरीन तरीके से आपको परीक्षा के अंदर जो है प्रस्तुत करना है। ये आपके अंदर कला आनी चाहिए, और कैसे करना है, क्या करना है, ये बहुत कुछ बताया जा चुका है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। मैंने भी कक्षा के अंदर 10वीं के अंदर भी जाकर के और 12वीं के अंदर जाकर भी कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं कि वो आपको परीक्षा में काम आएंगे। अब जो है कैसे अपनी कमियों को ढांपते हुए और अपनी अच्छाइयों को एग्जामिनर के सामने प्रकट करना है, उसके बारे में एक छोटी सी मैं लघु कथा आपको कहना चाहूंगा कि एक राजा थे, वो एक आंख से काणे थे। काणे में समझते हो ना? हाँ, तो वो एक आंख से काणे थे। उन्होंने पूरे साम्राज्य के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया कि मेरा एक चित्र बनाना है, ऐसा कोई भी चित्रकार हो पूरे साम्राज्य में जो मेरा चित्र बनाएगा वो सत्य पे हो और सुंदर भी हो। सत्य भी होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए। तो अब कोई सत्य बनाने जाए तो एक आंख काणी बताई जाएगी और एक काना बताते ही वो सुंदर कैसे रहेगा, फिर तो असुंदर हो जाएगा उसका चित्र। तो सबने जो है प्रयास किया, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। लेकिन एक बुद्धिमान चित्रकार था, उसने उस राजा का अश्वारूढ़ एक ऐसा चित्र बनाया, यानी कि घोड़े पर सवारी करते हुए और निशाना लगाते हुए उसने उसका चित्र बनाया। और जब कभी आप निशाना लगाते हो तो एक आंख बंद करके निशाना लगाते हो, पता है आपको? तो उसने वो जो आंख काणी थी उसको उसने बंद दर्शा दी और फिर उसने वो चित्र बनाया। तो वो सत्य पे था और सुंदर भी था, वो चित्र सत्य पे था और सुंदर था। तो उसी प्रकार से आपको अपनी कमियों को एग्जामिनर के सामने प्रकट नहीं होने देना है। बहुत ही अच्छाई आपको जो है आपके अंदर है वो प्रकट करनी है। यानी कि आपको पहले ही बताया जा चुका, जो अच्छे सवाल आते हैं वो पहले करने हैं, जो कम आते हैं वो बाद में करने हैं। और जो भी आप जो है महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं या जो कोटेशन होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें, ताकि क्या है वो जरूर उसको पढ़ेगा। तो आप जो है अगर इस प्रकार से
बड़े आत्मविश्वास के साथ में पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कोई सवाल छोड़ना नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब आप जो है आने वाले समय में इस गांव के प्रतिष्ठित नागरिक होंगे। आप में से ही वार्ड पार्षद बनेंगे, सरपंच बनेंगे, हो सकता है कि जिला परिषद मेंबर बने, पंचायत समिति मेंबर बने, प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, एमएलए बने, या किसी भी सरकारी नौकरी के उच्च पद के ऊपर आसीन हो। लेकिन आप इस मिट्टी से जुड़े रहें, इस विद्यालय से जुड़े रहें जिसने आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया है, तो आप इससे के साथ जुड़े। वैसे भी ये जो धरती है, रुधारिया की धरती, वो दानवीरों की धरती है। आप ये पूरा ये भव्य भवन देखते हैं कि दानवीरों का जो है परिश्रम का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप भी इसके साथ में भावनात्मक रूप से अटैचमेंट रखें, और जब भी आप जीवन के उस मुकाम पर हो कि आप कुछ करने के लायक हो, भगवान आपको कुछ करने के लायक बना दे, तो उस विद्यालय को कभी ना भूलें। विद्यादान वो सबसे बड़ा दान है, और आप इसके अंदर जो है जो भी आप जो है अपना आर्थिक सहयोग कर सकें, इसकी विकास के लिए जो भी आप काम कर सकें वो आप जरूर करें। अब मैं आपके भावी जीवन की उज्जवल जो है होने की कामना करता हूं कि आप जो है आपका जीवन हर तरह से सुखमय होगा। आपका ये जो उम्र है या ये जो क्लास है 12वीं क्लास पास आउट होना, ये जीवन का एक निर्णायक मोड़ है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ। तो यहाँ से जिंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो अब आप कॉलेज में जाएंगे, तभी से आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। यानी कि 3 साल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, उसके बाद आपको क्या करना है। ऐसे दिशाहीन नहीं आपको पढ़ना है, और टारगेट तय करके उसका फर्स्ट ईयर से ही उसकी तैयारी शुरू करें, क्योंकि उसके साथ साथ में आपको जीके की और भी तैयारियां करनी होगी। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो बैंक के हिसाब से तैयारी कीजिए, प्रशासनिक सेवा में जाना है तो उसके हिसाब से, यानी वो 5 साल साथ में 3 साल तक अगर आप पढ़ाई के साथ साथ उसकी तैयारी करेंगे, तो जैसे ही ग्रेजुएशन होगा तो आप कंपटीशन देते ही उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जो वर्तमान जमाना है वो गलाकार प्रतियोगिता का जमाना है, और इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि योग्यतम का अस्तित्व है। हमारे जमाने में नौकरी बहुत मुश्किल काम नहीं था, जैसे तैसे बीएड हो गई, एसटीसी हो गई, नौकरी लग जाती थी। लेकिन अब वो बातें नहीं है। अब 1000 पोस्ट आती है तो 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो बहुत ही टफ कंपटीशन है, उसके अंदर आपकी जगह निकालना बहुत ही दुष्कर कार्य है, असंभव नहीं है। तो इसके लिए उस स्तर की आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो वैसे भी समय बहुत हो गया है, तो मैं आपका समय नहीं लूंगा। एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप बेहतरीन परिणाम देंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।